हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडर्स। जो कि तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑप्शंस के बारे में जाना था। ऑप्शंस को कैसे बाय या सेल कर सकते हैं, और ऑप्शंस बाइंग के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन का जो भी प्राइस होता है, ऑप्शन का जो भी प्राइस होता है यानी कि प्रीमियम जो होता है, तो वो मूव कैसे करता है। अब मान के चलो ऑप्शन ऑप्शन का प्राइस जो है, जो भी प्रीमियम हम लोगों ने लिया, जैसे 40,000 का एग्जांपल लिया था, तो 40,000 के हिसाब से ही हम लोग सीखते हैं। 40,000 का जो भी प्रीमियम बन रहा है, 200 या 300 मान के चलते हैं, ये प्रीमियम जो है ये मूव कैसे करता है। ये जो मूव करता है, ये अंडरलाइंग एसेट जो होता है, जैसे मान के चलो हम लोगों ने बैंक निफ्टी का लिया था एग्जांपल। तो बैंक निफ्टी अंडरलाइंग एसेट है। तो अब बैंक निफ्टी जैसे मूव करेगा ना, बैंक निफ्टी के हिसाब से ही हमारा ऑप्शन भी मूव करेगा। बैंक निफ्टी हमारा अंडरलाइंग एसेट हो गया। अगर हमने बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड किया है, तो बैंक निफ्टी जो है हमारा अंडरलाइंग एसेट है। तो अब बैंक निफ्टी जितने पॉइंट मूव करेगा, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी मूव करता है। तो ऑप्शन जो मूव करता है, तो इसमें जैसे हम लोगों ने कल सीखा था ना, एटीएम, आईटीएम, आईटीएम हो गया, एटीएम हो गया, ओटीएम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है, अगर हमने मान के चलो कि 40,000 पे ट्रेड कर रहा है, हमने 40,000 का कॉल लिया, तो ये जो कॉल होगा हमारा एटीएम होगा। ठीक है। एटीएम होगा। तो एटीएम वाला जो कॉल होगा ना हमारा, एटीएम वाला कॉल मूव करेगा। तो ये जो है, मान के चलो अगर बैंक निफ्टी हमारी 100 पॉइंट मूव करता है, बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है, तो हमारा एटीएम वाला जो कॉल होगा, जो हमने बाय किया है, ये 50 पैसे मूव करेगा। यानी कि अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन 50 पॉइंट मूव करेगा, अगर हमने एटीएम का लिया है तो। ठीक है। और वहीं पे अगर हमने ओटीएम का ले लिया है, ओटीएम का अगर कोई हमने कॉल लिया है, तो अगर बैंक निफ्टी हमारा 100 पॉइंट मूव करेगा, तो हमारा ओटीएम का जो कॉल होगा, ये 0 to 20 पैसे। अगर डीप आउट ऑफ द मनी है तो 10 पैसे, 20 पैसे, यानी कि 100 पॉइंट अगर मूव करेगा तो 20 पॉइंट या 10 पॉइंट। अगर डीप आउट ऑफ द मनी लिया है तो 10 पॉइंट मूव करेगा। अगर हम लोगों ने नज़दीक का ओटीएम लिया है, तो 20 पॉइंट भी मूव कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया, तो 20 पॉइंट। जैसे मान के चलो, इसमें कैसे होगा ओटीएम का, जैसे 40,000 पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, हमने 40,000 100 का कॉल ले लिया, तो 40,000 100 भी आउट ऑफ द मनी हो गया। तो आउट ऑफ द मनी हो गया, तो अगर एट द मनी पे 50 पैसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आउट ऑफ द मनी, अगर हमने 100 पॉइंट दूर का लिया है, तो यहाँ पे 40 पैसे मूव करेगा। ठीक है। अगर हमने 40,200 का ले लिया है, तो ये उससे भी ज़्यादा दूर का है, उससे ज़्यादा दूर का है, तो ये 30 पैसे मूव करेगा। वहीं पे अगर हमने 40,500 का ले लिया है, तो ये 500 पॉइंट दूर हो गया, तो यहाँ पे हमारा 10 पैसे मूव करेगा। यानी कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट चलता है, तो 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करेगा। अगर हमने 40,500 का कॉल लिया है, तो 10 पॉइंट हमारा ऑप्शन बढ़ेगा। अगर हमने 40,200 का लिया है, तो 30 पॉइंट मूव करेगा। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है, तो अगर हमने 40,100 का लिया है, 40,000 पे एट द मनी है, 40,100 पे लिया है, तो हमारा बैंक निफ्टी 100 पॉइंट अगर मूव करता है, तो ऑप्शन 40 पॉइंट मूव करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं पे अगर हमने इन द मनी ट्रेड किया है, इन द मनी, डीप इन द मनी, कोई भी अगर हम लोगों ने ट्रेड किया है, अगर बैंक निफ्टी हमारा 100 पॉइंट मूव करता है, अगर डीप इन द मनी है, तो 100 पॉइंट हमारा बैंक निफ्टी भी, ऑप्शन भी मूव करेगा। वहीं पे अगर 40,000 पे एट द मनी है, हमने 39,900 का 100 पॉइंट पहले का लिया है, तो यहाँ पे 0.7
यानी कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो हमारा जो ऑप्शन होगा 70 पॉइंट मूव करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो भी अंडरलाइंग एसेट होता है, हम अगर स्टॉक में ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक हमारा जितने पॉइंट मूव करेगा उसी हिसाब से हमारा ऑप्शन भी मूव करेगा। तो इसमें जो होता है ऑप्शन का ग्रीक होता है, वो हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। ऑप्शन के ग्रीक में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, कि डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है। तो अभी हम लोग ऑप्शन बाइंग के बारे में जान रहे थे। इससे पहले पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने ऑप्शन बाइंग के बारे में ही सीखा था। इस वीडियो में ऑप्शन बाइंग के बारे में हम लोगों ने जाना कि एट द मनी पे अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं, बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो कितने पॉइंट हम लोगों को मिलेगा, उस हिसाब से हम लोगों ने जाना। अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। तो ये ऑप्शन में ज़रूरी होता है, ये थोड़ा एडवांस है ऑप्शंस ग्रीक, लेकिन जानना ज़रूरी है। जानने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि ऑप्शन में जो ट्रेड लेते हैं तो हमारा अगर अंडरलाइंग एसेट जो भी है वो अगर 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो हम हमारा ऑप्शन जो है कितने पॉइंट मूव कर सकता है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात ये है कि ऑप्शन बाइंग अगर हम करते हैं, ऑप्शन बाइंग जिसके बारे में हम लोगों ने जाना है इससे पहले के वीडियो में, कॉल को भी बाय कर रहे थे, पुट को भी बाय कर रहे थे, तो ये हमारा ऑप्शन बाइंग हो गया। ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके होता है। यानी कि टाइम डिके का मतलब क्या होगा कि हमारा जो प्रीमियम हम लोगों ने लिया है ना, जो भी मिला है वो, अगर मान के चलो कि हमारा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हम लोगों ने मान के चलो कि 20 रुपए पे लिया है बैंक निफ्टी। उस टाइम बैंक निफ्टी का ही ऑप्शन एग्जांपल ले लेते हैं कि 40,000 का कॉल लिया है, हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। 40,000 का हम लोगों ने कॉल लिया है, ठीक है, व्यू हमारा है कि ऊपर जाएगा। अगर मार्केट जैसे हम लोगों ने बाय किया 40,000 का कॉल, और मार्केट जो है यहाँ पर 40,000 से ऊपर ना जा करके बस 40,000 39,900 के बीच में ही अगर ट्रेड करता रह गया, तो यहाँ क्या होगा, अगर हम लोगों ने प्रीमियम यहाँ पे 200 में लिया है ना, तो यहाँ पे अगर जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा मार्केट बिताएगा इस रेंज में, अगर रेंज में बिता रहा, साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट करने लगा, तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रीमियम है ना 10 से 20% यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। यानी कि प्रीमियम डीके हो जाएगा। वो किस वजह से होगा, वो हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे, जब ऑप्शंस ग्रीक के बारे में जानेंगे कि कैसे होता है। तो ऑप्शन बायर के लिए जो है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो वैसे जगह पे एंट्री लेना पड़ता है जहां से एक शार्प मूव मिले, मोमेंटम मिले। ऑप्शन बाइंग का गेम मोमेंटम का होता है। वो कैसे होता है, अगर आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे 200 में कोई कॉल लिया, तो आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर ना जा करके आधे एक घंटे इसी रेंज में रह गया, तो आपका प्रीमियम जो है डिके हो करके हो सकता है 170 हो जाए, 130 हो जाए। आपने जहां बाय किया था मार्केट वहीं पे है, उसी के आसपास 5-10 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है, लेकिन आपको क्या होगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। 20 20 पॉइंट का हो, 30 पॉइंट का हो, यहाँ पे आपको प्रीमियम डीके में चला जाएगा। ठीक है। तो अगर ऑप्शन बाइंग का गेम यही है, मोमेंटम का गेम है। तो जहां से मोमेंटम फास्ट मिले, हमें ऑप्शन बाइंग उसी पॉइंट पे बाय करना चाहिए। अगर मान के चलो कि 100 पॉइंट मूव करता है बैंक निफ्टी और ये 5 मिनट में मूव कर गया ना, ये बेस्ट है हमारे लिए। ना कि वही 100 पॉइंट 1 घंटे में मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ये मूव ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है। ये इस मूव में जो है ना,
ये 5 मिनट में अगर आपका ऑप्शन मान के चलो 20% बढ़ा तो ये